अकोट नगर परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेली भाजप एमआयएमची युती सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली होती। या युतीवर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका होत असतानाच आता एमआयएमकडून आणि भाजपकडून या प्रकरणावरून यू-टर्न घेण्यात आलं। आता ही युती तुटल्याचं दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितलंय। एमआयएमचे नेते युसुफ पुंजाजी यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले। एमआयएमच्या उमेदवारांना विश्वासात न घेता ही युती करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं। तसंच अकोट येथील आघाडीतील नगरसेवकांनी अकोट विकास मंच स्थापन केल्याचं सुरुवातीला सांगण्यात आलं, मात्र यामध्ये युतीचे घटक पक्ष दिसून आल्याचं ते म्हणाले। या सर्व घडामोडीनंतर एमआयएमनं या युतीतून बाहेर पडल्याचं स्पष्ट केलंय। आज सुबह से ही एक न्यूज़ टीवी चैनलों पे चल रही थी कि अकोट शहर में एमआईएम की और बीजेपी की युति हो चुकी है, और इसके बारे में मुझे अपने सदर इम्तियाज जलील साहब का भी फ़ोन आया था कि ये कौन से प्रकार की युति अकोट में हुई है और कौन से सिद्धांतों पे हुई है। तो मैंने तुरंत अपने नगर सेवकों को फ़ोन किया अकोट में और मालूमात लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अकोट शहर में एक नगर विकास आघाड़ी अकोट शहर के विकास के लिए रजिस्ट्रेशन की गई है, उसमें हम शामिल हुए। तो मैंने उन्हें पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया मुझे कि वहाँ पर बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है और शहर के विकास के लिए ठहराव लेना पड़ता है, इसके लिए हमने नगर विकास आघाड़ी रजिस्ट्रेशन की, उसमें हम शामिल हुए। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसमें बीजेपी भी है, महायुति के घटक भी है। उन्हें बताया गया था कि उसमें महाविकास आघाड़ी के घटक है, उसमें उबाटा के भी नगर सेवक है, उसमें राष्ट्रवादी तुतारी के भी नगर सेवक है और प्रहार के भी नगर सेवक है। पर बीजेपी के और हमारे सिद्धांत कहीं मिलते नहीं हैं, इसके लिए पार्टी ने उन्हें तुरंत आदेश जाहिर किया है कि इस नगर विकास आघाड़ी से समर्थन वापस ले लो। अगर तुम अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो पार्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और आपको बर्खास्त करेगी, ऐसा आदेश अभी उनके लिए जाहिर किया गया। तर भाजपकडून या युतीबाबत काहीशी माघार घेतल्याचं चित्र आहे। एमआयएम पक्षासोबत नव्हे तर केवळ उमेदवारांशी युती केल्याचा दावा भाजप आमदार रणवीर सावरकर यांनी केला आहे। भाजपची विचारधारा मान्य करून एमआयएम पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपसोबत येणाऱ्या उमेदवारांशीच युती कायम ठेवली जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। देखिए, हमने कोई एमआईएम से युति नहीं की है। वहाँ पे अकोट विकास मंच की स्थापना वहाँ के एमएलए प्रकाश भारसागड़े इनकी पहल पे की गई। उसमें 11 सदस्य भारतीय जनता पक्ष के थे। एमआईएम के चारों सदस्यों ने वहाँ पे उन्हें ये जताने की कोशिश किया कि वो एमआईएम की विचारधारा से परेशान है और अकोट का माहौल जो बिगड़ रहा है, जातिवादी माहौल हो रहा है, उससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और इसलिए वो विचार छोड़ के वो ये विकास आघाड़ी में विकास करने के हेतु से और मोदी जी की सामाजिक समरसता की जो भूमिका है वो भूमिका से मिलाप करके इस आघाड़ी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा मुझे वहाँ के पदाधिकारी और वहाँ के एमएलए श्री प्रकाश जी भारसागड़े ने बताया था और वो हिसाब से वो आघाड़ी की गई। मीडिया और विरोधी पक्ष इस बात को उछाल रहा है, लेकिन आप कोई एक ऐसा चिट्ठी कागज बता दो जिसमें हमने एमआईएम से युति किया है। हम मुस्लिमों के खिलाफ पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे, लेकिन एमआईएम के खिलाफ हम जरूर है और एमआईएम को छोड़ के मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्य लोग अगर भाजपा के विचार अंगीकृत करते हैं, स्वीकारते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे।